राम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तो हमारी ये जो पूरी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, जिसमें से हमने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का पूरी एनसीईआरटी कवर करने की जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है। जो भी ये बंदा या फिर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, इसके साथ साथ अगर आप क्लास 7th में हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से रहेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चैप्टर 2 आज हम आप पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर 2 हमारा है इनसाइड अवर अर्थ, हमारे पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। द अर्थ अवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लेनेट एंड कंस्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। जो हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है उसमें क्या हो रहा है, अंदर ऑटोमेटिक चेंजेस होते रहते हैं। क्यों होते रहे? क्योंकि हमारे आपको पता है क्रस्ट क्रस्ट मेंटल और कोर पाया जाता है। जो आपको वो है वो लिक्विड पार्ट पाया जाता है। इसी वजह से अंदर घूमती रहती है तो वहां पर चेंज होते रहते हैं। ये देख सकते हैं स्थल मंडल, ये आपका आता है, ये मेंटल है, ठीक है। ये आपके कैर मेंटल्स, बाहर क्रोड ये नीचे वाला कहलाता है, आंतरिक क्रोड ये बीचों बीच है। आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में आज हमें पूरा पढ़ना है। उसके पहले ये देख लीजिए कि महाद्वीपीय परपटी क्या होती है, महाद्वीप क्या होते हैं, ठीक है। महासागर, महासागर की जो परपटी होती है वो क्या कहलाती है। ये पूरा डायग्राम बना है। सबसे पहले देखते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ होता क्या। पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह को परपटी कहते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज नोन एंड क्रस्ट। मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी ये पृथ्वी है, पृथ्वी को जैसे हम तरबूजा को काटते हैं ना, उसी तरह पृथ्वी को काट के कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जो सबसे ये पहला है आपका, ये कहलाता है क्रस्ट। फिर आपका आता है मेंटल, ठीक है। क्या आता है आपका? मेंटल। फिर आपका आता है कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर तीन पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे ऊपरी वाला पार्ट क्या कहलाता है, जो सरफेस कहाँ है आपके अर्थ सरफेस में, उसे क्या कहते हैं अपन? क्रस्ट कहते हैं। ये सबसे पतली परत कहलाती है। ये तीनों में से सबसे पतली परत कौन है आपकी? क्रस्ट कहलाती है। यह महाद्वीपीय सन्नति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। It is about 35 kilometer of the continental masses and only 5 kilometer of the ocean floors. फिर आपका द मैन मिनरल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल, कौन कौन से मैन मिनरल्स आपके पाए जाते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। SA याद करने का सबसे सरल तरीका, सीला याद कर सकते हैं आप अगर याद करना है तो, या फिर सियाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? सियाल। डायरेक्ट पूछा जाता है क्रस्ट में कौन से आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, तो डायरेक्ट याद करने का सबसे सरल तरीका सियाल, SIAL। अगर ये भी नहीं हो रहा तो इसको जस्ट उल्टा कर लीजिए, सीला, ठीक है। इसको अपोजिट कर दीजिएगा। तो क्रस्ट में कौन पाया जाता है? सीला पाया जाती है या फिर सियाल पाया जाता है, क्यों? इसीलिए इसे CL या फिर सिलिका तथा L यानी एल्युमिनियम, CL कहा जाता है। एक महासागर की परबटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द ओसेनिक क्रस्ट mainly consists of the सिलिका एंड मैग्नीशियम, देयरफॉर ऑफ द सीमा। एक याद कर लीजिए सीला। सीला आपकी कहाँ पाई जाती है? ये आपकी किस में पाए जाते हैं? महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल। यहाँ पास कॉन्टिनेंटल जो आपके 7 महाद्वीप है वहां पास अगर देखेंगे क्रस्ट पार्ट में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। 7 कौन कौन से आपके? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और आपके ऑस्ट्रेलिया। पूरा मैप में हमने आपको पढ़ाया, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। महासागर की पर्वतीय मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। एक है सीला, एक है सीमा। सीला पाई जाती है जमीन में और समुद्र में पाई जाती है सी में, ठीक है। फिर अगला देते हैं, पर्पटी के ठीक नीचे मेटल है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई में है। क्रस्ट के बाद दूसरा नीचे वाला पार्ट आपका क्या है? मेंटल, जिसे मेटल जिसे कितनी गहराई में है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। इसके सबसे आंतरिक परत में आपके पाया जाता है त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर, कोड। क्या पाया जाता है? कोड। इसे ये कोर कोर भी कहा जाता है या फिर कोड कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द रेडियस, विद द रेडियस कितनी है इसकी? 35 किलोमीटर। यह मुख्य रूप से निकिल एवं लोहे से निर्मित है, इसे निफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निफिकर। इट इज मेनली ऑफ द निकिल एंड आयरन।
आयरन को फेरस कहा जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नीफे। ठीक। केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफी उच्च पाया जाता है। द सेंट्रल कोर हैज द वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही पर्वतीय है और 84% मेंटल और 15% हिस्सा कोर है। मतलब ये आपको डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हिस्सा किसका पाया जाता है, तो मेंटल का पाया जाता है। ये जब ऐसे ये तरबूजा जैसे अपन काटते हैं ना, तो इसको बनाएंगे तो ये ऐसे बनाया जाता है, फिर ये ऐसे बनता है। सबसे पहले आपका आता है क्रस्ट, फिर आता है मेंटल, फिर आपका आता है कोर। तो 1% लगभग कितना है, केवल 1% आपका आता है ये, और आपका ये आता है 84%। ठीक है। फिर सबसे नीचे वाला आपका कोर आता है 15%। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है आपकी पाई जाती है, पृथ्वी की त्रिज्या डायरेक्ट पूछता है। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 6371 किलोमीटर, यानी 6371 किलोमीटर पाई जाती है। 6371 किलोमीटर आपकी क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। फिर रॉक एंड मिनरल्स में देख सकते हैं, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। पृथ्वी की प्रॉपर्टी को बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनी नेचुरल मासेस ऑफ द मिनरल मैटर मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज रॉक। ठीक है। जो आपके अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं मैटर द्वारा, उन्हें क्या कहा जाता है, आपके रॉक कहा जाता है। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। जो रॉक होते हैं उनके डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर्स और टेक्सचर हो सकते हैं। इसमें देखते हैं सैलों के हमारे मुख्यतः कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार के मैन आपके रॉक्स पाए जाते हैं। सबसे आपके आता है इग्नेशियस रॉक, यानी अग्नेय सेल जिसे कहते हैं। फिर सादी सेल कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। फिर आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस वर्ड किससे बना है, लैटिन वर्ड इग्नियस मीनिंग फायर। जो आग द्वारा, मैग्मा द्वारा वो नीचे से आते हैं। सबसे पुरानी परत या सबसे पुरानी चट्टान किसे कहते हैं, इग्नेशियस रॉक को कहते हैं। ठीक है। ये इग्नियस रॉक जो होती है आपके लैटिन वर्ड इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। फिर सेडिमेंट्री का लैटिन वर्ड है सेडिमेंटल, जिसका अर्थ मतलब है स्थिर। ठीक है, यानी सेटल डाउन। फिर आपका मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है, मेटामॉर्फस से बना है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। ये क्या कर देती है, अपना ये फॉर्म को चेंज कर देते हैं, इसीलिए क्या कह रहे थे, मेटामॉर्फिक। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इग्नेशियस रॉक। ये रॉक व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम द सॉलिड रॉक, रॉक दस फॉर्म ऑफ द इग्निस। जब आपको पता है कि नीचे से आपका वोल्केनो होता है, वहां से आपकी मैग्मा निकलती है, लावा मैग्मा जो निकलता है वो बाहर आके क्या होता है, एटमॉस्फेरिक में ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से वो क्या बन जाता है, चट्टान बन जाती है। ठीक है। द्रवण मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाते हैं। इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। ये प्राथमिक सेल कहलाती है। कौन सी, प्राइमरी सेल कहते हैं। अग्नेय सेल के 2 प्रकार होते हैं, एक अंतर्वेदी और बाहरवेदी। किसके प्रकार होते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। सबसे पहले देखते हैं, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है या तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इस प्रकार बने सेल को बाहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। जब आपको पता है कि क्या आता है, अंदर से लावा आता है, वो बाहर के एटमॉस्फेयर के कारण क्या हो जाता है, ठंडा होने की वजह से सॉलिड हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, आपके एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के बाहिर्वेदी रॉक कहा जाता है। इसकी संरचना बहुत ही महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट हो गया, दक्कन का पठार, बेसाल्ट के सैल, ये सब क्या है, इसके आपके उदाहरण है। इसके उदाहरण है बाहिर इग्नियस रॉक के। फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में देखते हैं। क्या है, जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को अंतर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ का सॉलिड रॉक, सो फॉर्म कॉल्ड द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है। जब क्या हो जाता है, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अंतर्वेदी अग्नेय रॉक। धीरे धीरे ठंड होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल के उदाहरण है। ग्रेनाइट आपका जो हो गया, जिससे आप कोयला वगैरह होते हैं, तो ये सब किसके उदाहरण है, इसी के उदाहरण है। ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं, सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों से जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। फॉसिल किसे कहते हैं, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक। मतलब जितने भी आपकी, देखो
जैसे मैग्मा ऊपर आई, यहाँ पास प्लांट के पौधे मर गए, जानवर उनके मैग्मा की वजह से बन गए, मर गए, और बहुत दिन तक वो दबे रहे, उन्हीं वजह से क्या बन जाता है, जीवाश्म यानी फोसिल्स हमारे बनते हैं। फिर दूसरा आता है आपका टाइप्स, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, अवसादी चट्टान। सेल जब लुढ़क कर चटक कर एवं एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इन छोटी कणों से अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच कर जमा कर दिए जाते हैं, वही उसी से क्या बनता है वो। जैसे कि मान लीजिए एक आपका इतना बड़ा क्या है रॉक, इसमें बारिश की वजह से, हवा की वजह से इसके छोटे छोटे टुकड़े आपके बह बह के एक दूसरे यहाँ पास जाके इकट्ठा होने लगे, ठीक है। यहाँ से हवा पानी आए तो इसकी वजह से यहाँ जाके धीरे धीरे इकट्ठा होने, इन्हीं सब इकट्ठा होने की वजह से वो क्या बनते हैं आपके, सेडिमेंट्री रॉक। Rocks don't crack, heat, and each other broken or into small fragment. The smaller particle called the sediment. These sediment transported or deposited by wind and water. किसके कारण, हवा या पानी की वजह से जब ये हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है आपके, सेडिमेंट्री रॉक का बनता है। अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, इस प्रकार सेलों की अवसादी सेल कहते हैं। द लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड टू फॉर्म द लेयर रॉक्स, दिस टाइप ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। उदाहरण के लिए सैंडस्टोन इज मेड ऑफ द ग्रेन्स एंड सैंड। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर जो रेत के दानों से बनता है, जैसे आप बलुआ पत्थर देखे होंगे, रेत के दो छोटे छोटे रेत मिलकर इकट्ठा उसमें जम जाते हैं, फिर वो थोड़ी कठोर हो जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं आपका, बलुआ पत्थर। इन चट्टानों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते हैं। फिर आता है तीसरा आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ने एवं अवसादी सेल के उच्च ताप एवं दाब के कारण कार्यान्तरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि इग्नेशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी सिलेट एवं चूना में परिवर्तित हो जाती है, जैसे आपकी क्ले मिट्टी हो देखी होंगे, संगमरमर देखी होंगे, ये सब किसके उदाहरण आपके, मेटामॉर्फिक रॉक के। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए और पता कीजिए, जैसे लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, ठीक है। हाँ, अब क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, सबसे गहरी खान है ना, डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड कहाँ है आपके, साउथ अफ्रीका में। इट इज अबाउट कितने किलोमीटर, ये अबाउट है पूरी, इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। कितने किलोमीटर डीप है आपके, 4 किलोमीटर। फॉर द सर्च ऑफ द ऑयल इंजीनियर्स हैव डग होल अबाउट 6 किलोमीटर। अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। कितने किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तेल की खोज के। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। कितने किलोमीटर, अगर आपको केंद्र में जाना है तो समुद्र तल से 6000 किलोमीटर तक खोदना होगा, तब आपके कहाँ पहुंच जाएंगे, आप समुद्र तल तक पहुंच सकते हैं। फिर रॉक के साइकिल्स देख सकते हैं कैसे रॉक होते हैं। इन्हें निश्चित दिशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीकों से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। वन टाइप ऑफ द रॉक चेंजेस अनदर टाइप ऑफ अंडर सर्टेन कंडीशन इन द cyclic manner. This process transformation of the rock from one another is known as the rock cycle. इसे ये देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा आपका, इग्नियस रॉक आया, ठीक है, ये मैग्मा हुआ, मैग्मा से आपसे क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनता है, ठीक है, वो बाहर निकलता है, बाहर जब वो कूल ठंडा होने के कारण उससे बनता है। फिर इग्नियस रॉक के जो उड़ उड़ के ये सब छोटे मोटे उसमें जाके सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, ठीक। फिर सेडिमेंट्री, ये धीरे से ये सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट जब इकट्ठा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। फिर सेडिमेंट्री रॉक की वजह से आपके क्या बनता है, वो जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक मिलकर जो हवा पानी की वजह से परिवर्तन होकर वो किस में जाते हैं आपके, मेटामॉर्फिक। फिर मेटामॉर्फिक रॉक आपका किस में आ जाता है, मैग्मा। ऐसे भी देख सकते हैं कभी कभी जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है वो डायरेक्ट मैग्मा में चला जाता है, फिर मैग्मा से इग्नियस रॉक डायरेक्ट आपका मेटामॉर्फिक भी बन सकता है और आपका मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री भी बन सकता है। इस तरह से ये नॉर्मल साइकिल नहीं है, ये आपको डायग्राम आना चाहिए। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट सॉलिड्स इट्स बिकम द अग्नेयस रॉक। ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी कार्यांतर सेल में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, आपके मेटामॉर्फिक सेल में।
अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कंडेंसर पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा। ये अब बता दें, मेटामॉर्फिक रॉक्स और आपका ये जो है ये क्या होता है, प्रेशर और हीट की वजह से मेल्ट हो जाते हैं और ये पुनः किस में बदल जाता है, आपके मोल्टेन मैग्मा में। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित। इसी तरह इनका पूरा क्या चलता रहा, साइकिल चलती रहती है। फिर आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, एक नेचुरल अकोरिंग सब्सटेंस है जो कि सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन काइंड। जो खनिज आप स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनके निश्चित भौतिक गुण और निश्चित रासायनिक संरचना होती है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, उदाहरण के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों में, चिकित्सा में, उर्वरक में आदि में किया जाता है, जैसे लो हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या आ गया आके मिनरल्स के टाइप। इस तरह से आपका चैप्टर 2 भी खत्म हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर तक है आपका। इसमें क्लास 9 की भी ज्योग्राफी चल रही है, 8 की ज्योग्राफी पूरी प्लेलिस्ट में कंप्लीट है, आप जाके देख सकते हैं। क्लास 6 की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ अब हमारी सिविक्स की क्लासेस और हिस्ट्री की क्लासेस भी जल्द से जल्द आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।